बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फोस। आज की इस वीडियो में हम पीएचडी टेस्ट की प्रिपरेशन टिप्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर कंपोजिशन, सिलेबस वगैरह के हवाले से तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ईटा पीएचडी टेस्ट में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ कौन से क्लासेस की बुक से आते हैं। 2019 से लेकर 2022 तक ईटा ने जितने भी पीएचडी टेस्ट कंडक्ट की है उसका बुक्स में हवाला भी देंगे कि कौन से एमसीक्यूज़ किस क्लास की बुक से लिए गए थे और आइंदा कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक से ईटा एमसीक्यूज़ ले सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो में पीएचडी, सीईटी, डीएम, पीटी, एसएसटी वगैरह की टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ईटा पास क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएचडी कैडर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करें। पीएचडी मीन प्राइमरी स्कूल टीचर और इसका बेसिक स्केल 12 है। पीएचडी टीचर सिर्फ अपनी यूसी की प्राइमरी स्कूल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीएचडी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर 14 ईयर एजुकेशन है, यानी जिसने बीए, बीएससी या बीएस 4 साल किसी भी फील्ड में की हो वो पीएचडी टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ज़्यादातर लोग हमसे ये क्वेश्चंस करते रहते हैं कि पीएचडी टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए और हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी हो जाए। इसके अलावा लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा एकेडमिक स्कोर कम है और मेरिट हाई होता है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए ताकि हम मेरिट में जगह बनाएं और हमारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स डिटेल से बताएं और अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपके साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करें। सबसे पहले एकेडमिक स्कोर पर बात करते हैं कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर 40 और 50 के दरमियान में है, जिसको हम कम स्कोर कंसिडर करते हैं, लेकिन इस एकेडमिक स्कोर के साथ भी आपको अपनी यूसी में पीएचडी जॉब मिल सकती है। 40 से 50 के दरमियान एकेडमिक स्कोर वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी टेस्ट की तैयारी पर फोकस करें और कोशिश करें कि टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें। अगर आप पीएचडी टेस्ट में 70 से 75 मार्क्स लेते हैं और एकेडमिक स्कोर 40 और 50 के दरमियान में है, तो आपको अपनी यूसी में पीएचडी जॉब मिल सकती है। यूसी में पीएचडी पोस्ट की हालिया असामियों की तादाद भी मैटर करती है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो कम वैकेंट पोस्ट के बावजूद आप मेरिट में अपने लिए जगह बना सकते हैं। इसलिए ये बात जहन से निकालें कि यूसी में तो हाई एकेडमिक वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, उनका ऑर्डर हो जाएगा और हम रह जाएंगे। ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिनका एकेडमिक स्कोर ज़्यादा है तो वो टेस्ट में भी ज़्यादा मार्क्स लेंगे। आप बस अपनी टेस्ट पे फोकस करें, कोशिश करें कि टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आए और इस सूरत में आपका टोटल स्कोर ज़्यादा हो जाएगा और आप हाई एकेडमिक वाले कैंडिडेट्स से मेरिट में आगे जाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स का एकेडमिक स्कोर 50 और 60 के दरमियान में है, तो उनको टेस्ट में कम से कम 65 से 70 मार्क्स लेने चाहिए ताकि मेरिट में उनका जगह बने और पीएचडी जॉब मिल सके। अब पीएचडी टेस्ट की पेपर कंपोजिशन और सिलेबस पे थोड़ा नज़र डालते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किन क्लास की बुक से पीएचडी टेस्ट में एमसीक्यूज़ आएंगे। पीएचडी टेस्ट 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा और 90 मिनट्स में ये 100 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होंगे। जो एमसीक्यूज़ आपको आते हो और आप समझते हैं कि ये करेक्ट आंसर्स है, तो वो उस वक्त फिल किया करें और जो बाकी रहते हैं वो सोच समझ के साथ बाद में सॉल्व करें। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और 90 मिनट्स में आपका पीएचडी पेपर कवर हो जाएगा। पीएचडी टेस्ट के लिए पेपर कंपोजिशन कुछ इस तरह है। क्लास 4 से क्लास 10 तक इंग्लिश बुक से 25 एमसीक्यूज़ पीएचडी टेस्ट में आएंगे। इंग्लिश पोर्शन समेत दीगर सब्जेक्ट में क्या कुछ आएंगे ये वीडियो में आगे जाके हम बताएंगे। इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स और जनरल साइंस भी क्लास 4 से क्लास 10 तक गवर्नमेंट बुक से 20-20 एमसीक्यूज़ आएंगे। सोशल स्टडी से 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ क्लास 4th और 5th के सोशल स्टडीज़ बुक समेत क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री और जियोग्राफी बुक से आएंगे। उर्दू से भी 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ उर्दू ग्रामर और मुख्तलिफ असबाक से आएंगे। इस तरह इस्लामियात बुक से भी 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ क्लास 4 से क्लास 10 तक मुख्तलिफ असबाक और इनके एक्सरसाइज से एमसीक्यूज़ आएंगे। 5 एमसीक्यूज़ पेडागाजी से आएंगे। पेडागाजी के लिए बीएड बुक्स का मुतालिया करें, ये एमसीक्यूज़ वहाँ से कवर हो जाएंगे। लोग हमसे ये क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं कि पीएचडी या दीगर पोस्ट की तैयारी के लिए कौन से पब्लिशर्स का एमसीक्यूज़ गाइड स्टडी करें, तो उनको बताता चलूँ, अगर आप चाहते हैं
कि पीएचडी या दीगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए और कामयाबी मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट बुक्स का मुतालिया करें और दीगर एमसीक्यूज़ गाइड्स वगैरह पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। क्लास 4 से क्लास 10 तक तमाम गवर्नमेंट बुक्स, गाइड्स और ऑल कैडर ईटा पास पेपर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद मीडिया फायर लिंक से बआसानी डाउनलोड करें। अब हम पीएचडी पेपर कंपोजिशन में मौजूद हर एक सब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिछले ईटा पीएचडी टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे उसका बुक्स में रेफरेंस भी शो करेंगे कि ईटा ने ज़्यादातर एमसीक्यूज़ कौन से क्लासेस की बुक्स और टॉपिक से लिए थे। इसके साथ अगले ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी या दीगर कैडर टेस्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी टेस्ट के लिए एमसीक्यूज़ ले सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से आपको बताएं कि ईटा पीएचडी टेस्ट में 25 एमसीक्यूज़ क्लास 4 से क्लास 10 तक इंग्लिश बुक से आएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट बुक्स के हर एक यूनिट और यूनिट के लास्ट में जो ग्रामर होता है उसको स्टडी करें। इसके साथ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जिससे ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी वगैरह टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन में इन टॉपिक से 2 से 3 एमसीक्यूज़ लाजिमी आते हैं। सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस से भी ईटा टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं। पेपर में इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और नीचे ऑप्शन में मेंशन होगा कि ये सेंटेंस की कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप सेंटेंस और इसके टाइप्स को खूब याद करेंगे और अगर टेस्ट में इस हवाले से एमसीक्यूज़ भी आएगा तो आप इनका आंसर आसानी के साथ दे सकेंगे। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस और इनके टाइप से भी पेपर में 2 से 3 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लिहाजा कंडीशनल सेंटेंस और इसके टाइप्स ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये भी याद कर ले, इससे भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। प्रेस, क्लास और इनके टाइप से भी पेपर में ज़रूर एमसीक्यूज़ आएंगे। लिहाजा प्रेस और क्लास की डिफरेंट टाइप्स याद करें। आपको पेपर में सेंटेंस दिए होंगे और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्लास या प्रेस की कौन सी टाइप्स हैं। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी ज़रूर 2 से 3 एमसीक्यूज़ ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी टेस्ट में ज़रूर आएंगे। 2019 से लेकर 2022 तक ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। लिहाजा ये भी ज़रूर याद कर लें। अब हम इसको एक एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउन और इनके टाइप्स जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इन सब को याद करें। टाइप्स ऑफ नाउन से भी एमसीक्यूज़ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। एक सेंटेंस दिया होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास। इस सेंटेंस में क्लास कौन सा नाउन है ये आपको मेंशन किया होगा ऑप्शंस में, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इस तरह बाकी टाइप्स ऑफ नाउन्स भी याद करें। प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज़ आती है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया होगा कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। लिहाजा प्रोनाउन की ये बाकी तमाम टाइप्स भी याद करें। वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2-3 एमसीक्यूज़ आते हैं। मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब वगैरह, इनसे पिछले ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में बहुत एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। इसको भी अच्छी तरह याद कर लें। एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब को भी याद करें, इनसे भी बहुत एमसीक्यूज़ पिछले ईटा टेस्टों में आ चुके हैं। एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्बियल फ्रेजेस, रिलेटिव एडवर्ब्स वगैरह से भी कई एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी ज़रूर एमसीक्यूज़ ईटा पीएचडी, सीटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में आ चुके हैं। एडजेक्टिव प्रेस और एडजेक्टिव क्लास से भी बहुत एमसीक्यूज़ पिछले टेस्टों में आ चुके हैं। पेपर में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन किए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ये एडजेक्टिव प्रेस है या एडजेक्टिव क्लास है। इस तरह बाकी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उन सब को अच्छी तरह याद करें। प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और प्रेस प्रीपोजिशन से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस से भी ज़रूर एमसीक्यूज़ आते हैं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन को भी याद कर ले, क्योंकि इससे भी पिछले टेस्टों में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंटरजेक्शंस और टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया होगा कि इसमें इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से भी ज़रूर 2 से 3 एमसीक्यूज़ ईटा, पीएसटी, सीटी वगैरह के टेस्ट में आएंगे। लिहाजा एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को भी अच्छी तरह स्टडी करें। इसके साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग, राइमिंग वर्ड्स, प्रेस, क्लास मीनिंग, इडियम्स, प्रोवर्ब्स मीनिंग वगैरह से भी ज़रूर क्वेश्चंस ई टाइप टेस्ट में आएंगे। लिहाजा इन सब को भी स्टडी करें। फिगरेटिव लैंग्वेज, स्पीच और इसके जो टाइप्स है, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबली, एलूजन, इडियम, इलिट्रेशन, आयरनी, इमेजरी और सिंबॉलिज्म वगैरह, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले ईटा के तमाम टेस्टों में इनसे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आ चुके हैं और नेक्स्ट ईटा टेस्टों में भी इससे एमसीक्यूज़ आएंगे। ईटा, पीएसटी, सीटी, एसएसटी वगैरह के इंग्लिश पोर्शन के लिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर की, इन सब को याद करें। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपका इंग्लिश पोर्शन कवर हो जाएगा। ये तमाम ग्रामर और टॉपिक्स आपको क्लास 4 से क्लास 10 तक गवर्नमेंट बुक्स के हर यूनिट के लास्ट में जो ग्रामर पोर्शन होता है, ये सब वहाँ पे मिल जाएगा। लिहाजा सिर्फ वहाँ से ये स्टडी करें। ईटा, पीएसटी टेस्ट में मैथ से भी 20 एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे। इसके साथ सीटी, पीटी, डीएम, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। लिहाजा पीएसटी समेत दीगर कैडर वाले भी ये वीडियो देखें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक शेयर करेंगे वो आपके लिए भी मुफीद है। सो मैथ्स के लिए भी क्लास 4 से क्लास 10 तक गवर्नमेंट बुक का मुतालिया करें। और अब हम मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन और पिछली ईटा, पीएसटी टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस का मैथ्स बुक में हवाला भी देंगे कि ईटा टेस्ट में ज़्यादातर मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट्स ये हैं। इन टॉपिक से पीएसटी, सीटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आते हैं। सेट्स एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम, वेरिएशंस, algebraic expression and algebraic formulas, linear equations, exponents and law of exponents, factorization, number system, base numbers, basic statistic, trigonometry and geometry, parallelogram and triangles, sides and angle of triangle, ratio and proportional, square roots and cube roots, sequences, surface area and volume, approximation and estimation, probability, percentage questions, information handling, मीन, मीडियन, ये है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इन तमाम टॉपिक्स और यूनिट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन स्टडी करें। ये टॉपिक्स और यूनिट्स क्लास 6 से क्लास 10 तक मैथ के बुक्स में भी मौजूद है। लिहाजा इन टॉपिक्स और यूनिट्स पे मुश्तमिल तमाम एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, की पॉइंट्स और एग्जाम्पल को स्टडी करें। इनसे आपका मैथ्स पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद अब हम ईटा, पीएसटी पास पेपर में आने वाले क्वेश्चंस का डिफरेंट मैथ बुक्स में हवाला भी देंगे कि ईटा ने पिछले डिवीज़न वाइज और पाटा के पीएसटी टेस्टों में क्वेश्चन कौन से क्लासेस की बुक और चैप्टर से लिए थे। क्लास 9th मैथ्स यूनिट नंबर 9 के रिव्यू एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नंबर 3 पिछले पीएसटी डिवीज़न वाइज टेस्ट जो 2022 में हुआ था उससे ये एमसीक्यूज़ आया था। इस तरह क्लास 9 के यूनिट नंबर 12 से ये एमसीक्यूज़ पिछले डिवीज़न वाइज पीएसटी टेस्ट में आया था। क्लास 10 मैथ्स यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 से ये एमसीक्यूज़ नंबर 3 भी पिछले पीएसटी टेस्ट में आया था। क्लास 7 मैथ्स यूनिट नंबर 1 सेट के रिव्यू एक्सरसाइज 1 से ये एमसीक्यूज़ नंबर 2 भी पीएसटी टेस्ट में आया था। क्लास 6 मैथ्स यूनिट नंबर 1 सेट के रिव्यू एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन भी आया था। यूनिट नंबर 7 क्लास 6 मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज 7 से ये क्वेश्चन भी आया था। क्लास 7 मैथ्स यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक की रिव्यू एक्सरसाइज 7.2 से ये क्वेश्चन नंबर 6 पिछले डिवीज़न वाइज टेस्ट में भी आया था। इस तरह क्लास 10 मैथ्स यूनिट नंबर 3 वेरिएशन से ये एग्जाम्पल नंबर 9 पिछली ईटा पीएसटी डिवीज़न वाइज टेस्ट में आया था। इस तरह इसी यूनिट से ये एग्जाम्पल नंबर 21 भी ईटा पीएसटी टेस्ट में आया था। क्लास 8 मैथ्स यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक की एक्सरसाइज नंबर 4.1 से ये क्वेश्चन नंबर 1 भी पिछले ईटा पीएसटी टेस्ट में आया था। इस तरह क्लास 8 मैथ्स यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पिछले पीएसटी टेस्ट में आया था। क्लास 6 मैथ्स यूनिट नंबर 1 सेट से ये सवाल पिछले पीएसटी टेस्ट में आया था।
A set having only one element is called day set. Class 6 मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8 पिछले पीएचडी टेस्ट में आया था। आप पीएचडी पास पेपर से भी ये कंफर्म कर सकते हैं। क्लास 6 यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा से ये सवाल पिछले पीएचडी टेस्ट में आया था। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 2x² + 3x + 4 2019 की पीएचडी टेस्ट में क्लास 6 के लीनियर इक्वेशन यूनिट से ये सवाल पेपर में आया था। लीनियर इक्वेशन के इस तरह के सवाल पेपर में ज़रूर आते हैं, लिहाजा इसको याद कर लें। 2021 की पीएचडी पेपर में ये सवाल भी आया था जो ईटा ने क्लास 6 बुक की यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की रिव्यू एक्सरसाइज से लिया था। क्लास 8 के पहले यूनिट सेट से ये सवाल 2019 के पीएचडी पेपर में आया था। 8 एक्सरसाइज 3.3 में ये सवाल ईटा पीएचडी पेपर में आया था 2021 के पाटा पीएचडी टेस्ट में। क्लास 8 रिव्यू एक्सरसाइज से ये सवाल भी 2019 के पीएचडी पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लास 8 यूनिट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के रिव्यू एक्सरसाइज से ये 2 MCQs 2021 के पीएचडी टेस्ट में आए थे। ईटा पीएचडी टेस्ट में 20 MCQs जनरल साइंस के होंगे। ये 20 MCQs क्लास 4 से क्लास 10 तक जनरल साइंस की बुक से आएंगे। साइंस का हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ईटा ज़्यादातर MCQs इन टॉपिक से ही लेते हैं, लिहाजा हर यूनिट में मौजूद तमाम टॉपिक्स, की पॉइंट्स, एक्सरसाइज MCQs और टॉपिक के साथ जो इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस स्टेटमेंट, डू यू नो, पॉइंट टू पॉन्डर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसको भी अच्छी तरह स्टडी करें। अब हम ईटा पीएचडी टेस्ट में आने वाले मुख्तलिफ साइंस के MCQs का साइंस बुक्स में रेफरेंस शो करेंगे कि ईटा ने पिछले टेस्टों में साइंस के MCQs कौन से टॉपिक्स और किन क्लास की बुक से लिए थे। क्लास 8 साइंस यूनिट नंबर 1 टॉपिक द ब्रेन से ईटा ने यहाँ से MCQs दिया था। ये MCQs पिछले ईटा डिवीज़न वाइज पीएचडी टेस्ट में भी आ चुके हैं। इस तरह इसी यूनिट में ये MCQs न्यूरॉन स्ट्रक्चर के टॉपिक से लिया गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईटा किसी भी टॉपिक के स्टार्ट, मिड या टॉपिक की एंड में से भी MCQs ले सकते हैं। क्लास 8 साइंस यूनिट पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट टॉपिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यहाँ से भी एक MCQ लिया गया था। क्लास 8 के यूनिट सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी के इस टॉपिक क्रैक ऑन रोड के हवाले से भी एक MCQ ईटा पीएचडी डिवीज़न वाइज टेस्ट में आया था। क्लास 7 साइंस टॉपिक सीड एंड फ्रूट फार्मेशन, यहाँ से भी एक MCQ ईटा पीएचडी टेस्ट में आया था। इसी तरह क्लास 6 साइंस टॉपिक यूसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक MCQ लिया गया था। इसी तरह क्लास 8 साइंस टॉपिक मोटर न्यूरॉन से भी ईटा ने यहाँ से एक MCQ लिया था। क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक लेयरिंग से भी एक MCQ ईटा पीएचडी पेशावर डिवीज़न वाइज टेस्ट में आया था। क्लास 7 साइंस यूनिट 12 टॉपिक इर्रेगुलर गैलेक्सी से भी एक MCQ आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज हैव नो डेफिनेट शेप, ये क्वेश्चन ईटा ने यहाँ से लिया था। क्लास 7 साइंस टॉपिक किलोवाट आवर से भी एक MCQ आया था। 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी। क्लास 6 साइंस टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी एक MCQ ईटा ने यहाँ से लिया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पेस विद द अर्थ एंड कंप्लीट वन ऑर्बिट इन डैश। क्लास 8 साइंस यूनिट नंबर 2 हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिज्म की पॉइंट से ईटा ने ये MCQ लिया था। क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डैश आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसी तरह क्लास 8 साइंस यूनिट नंबर 9 सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी के टॉपिक फायर अलार्म्स से भी ईटा ने एक MCQ लिया था और ये MCQ मर्दान डिवीज़न वाइज पीएचडी टेस्ट में आया था। द इलेक्ट्रिक फायर अलार्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। क्लास 8 साइंस यूनिट नंबर 10 लेंसेज के टॉपिक फोकल लेंथ, यहाँ से ईटा ने एक MCQ लिया था। द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड डैश। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ईटा ने सिर्फ और सिर्फ साइंस के डिफरेंट टॉपिक से लिए हैं, लिहाजा सिर्फ गवर्नमेंट बुक्स से स्टडी करें क्योंकि ईटा सिर्फ इन बुक्स के टॉपिक से क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए दीगर पब्लिशर गाइड्स बुक्स वगैरह पे अपना वक्त और पैसे ज़ाया न करें। ईटा टेस्ट में 10 MCQs सोशल स्टडी से होंगे। ये 10 MCQs क्लास 4th 5th के सोशल स्टडीज़ और 6, 7, 8 के हिस्ट्री और जियोग्राफी बुक समेत 9th और 10th के पाक स्टडी बुक से आएंगे, लिहाजा क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी बुक्स और 9, 10 के पाक स्टडी बुक्स का टॉपिक वाइज स्टडी करें तो इससे आपका सोशल स्टडीज़ पोर्शन कवर हो जाएगा।
अब हम ईटा पीएचडी टेस्ट के सोशल स्टडी पोर्शन में आने वाले क्वेश्चन का हिस्ट्री और जियोग्राफी बुक्स में रेफरेंस शो करेंगे कि ईटा ने ये एमसीक्यूज़ हिस्ट्री और जियोग्राफी की कौन से क्लासेस के बुक्स और टॉपिक से क्वेश्चन लिए थे। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 शेरशाह सूरी टॉपिक से ईटा ने यहाँ से ये एमसीक्यूज़ लिया था। शेरशाह सूरी रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दीन इलाही की टॉपिक से ईटा ने ये एमसीक्यूज़ लिया था। Who started jihad against the new religion दीन इलाही। क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज से ईटा ने क्वेश्चन नंबर सी द ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड डैश। इसी तरह क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से ईटा ने यहाँ से ये एमसीक्यू लिया था। हु रोट अ मैगजीन बाय द नेम ऑफ असबाबी बगावत हिंद। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 कुशन रूल के टॉपिक से ईटा ने ये एमसीक्यू लिया था। कुशन ट्राइब वाज सेटल्ड इन डैश। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदू से भी एक एमसीक्यू आया था। द हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कास्ट विद रिगार्ड्स टू देयर डैश। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 द आर्यंस से ईटा ने यहाँ से एक एमसीक्यू लिया था। द वर्ड आर्यन मीन्स डैश। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जनरल इलेक्शन से भी ईटा ने एक एमसीक्यू लिया था। द जनरल इलेक्शन ऑफ 1945-46 वर हेल्ड इन डैश। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिना 14 पॉइंट्स से भी ईटा ने ये एमसीक्यू लिया था। अकॉर्डिंग टू 14 पॉइंट्स पावर शुड बी वेस्टेड इन डैश। जैसा कि आपने देखा कि ईटा ने सारे एमसीक्यूज़ हिस्ट्री और जियोग्राफी बुक से के टॉपिक से लिए हैं, लिहाजा सिर्फ इन बुक्स का टॉपिक वाइज स्टडी करें। ईटा पीएचडी टेस्ट में 10 एमसीक्यूज़ उर्दू से होंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ क्लास 4 से क्लास 10 तक उर्दू बुक से आएंगे। इनमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ उर्दू ग्रामर से आते हैं। इसके साथ उर्दू के मुख्तलिफ असबाक़, नज़म, पोइट्री, मुहावरात, अल्फाज मानी, वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद और असबाक़ के मशक़ी मारूजी सवालात वग़ैरह से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। लिहाजा उर्दू के लिए क्लास 4 से क्लास 10 तक तमाम असबाक़ और असबाक़ों के मशक़ों में मौजूद ग्रामर वग़ैरह का मुतालिया करें, तो इससे आपका ये 10 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। ईटा पीएचडी टेस्ट में इस्लामियात से भी 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ये 10 एमसीक्यूज़ क्लास 4 से क्लास 10 तक इस्लामियात की बुक से आएंगे। इस्लामियात के लिए क्लास 4 से क्लास 10 तक तमाम असबाक़ और असबाक़ के आखिर में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो याद करें, क्योंकि ईटा ने पिछले टेस्टों में इस्लामियात की मुख्तलिफ असबाक़ की मशक़ों से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ लिए हैं। ईटा पीएचडी टेस्ट में 5 एमसीक्यूज़ पेडागॉजी के होंगे। पेडागॉजी के लिए बीएड और एमएड के बुक्स का मुतालिया करें। ये पेडागॉजी की 5 एमसीक्यूज़ इन बुक से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल में भी पेडागॉजी के हवाले से एमसीक्यूज़ सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अली इन्फोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।